ये वीडियो में हम करेंगे वाटर के क्वेश्चंस फ्रॉम द रिसोर्स सेव माई एग्ज़ाम्स, क्योंकि इसकी की नहीं प्रेजेंट कहीं पर भी नहीं होती है ऑनलाइन, तो बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये वाला फोल्डर मैं करने लगी हूँ। पहला क्वेश्चन है, विच पोल्यूटेंट कॉजेज यूट्रोफिकेशन इन रिवर्स। अच्छा, यूट्रोफिकेशन होती है जब नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जब पानी में जाते हैं फ्रॉम द हाउस होल्ड, फ्रॉम फर्टिलाइजर्स या फैक्ट्रीज, तो वहाँ पर जो एल्गाई होती है उसकी ग्रोथ पानी में जब बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है। जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होगी तो प्लांट्स एंड एनिमल्स मरना शुरू हो जाएंगे, जिस वो माइक्रोब जो उन पे फीड करेंगे वो फिर मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है ना, ये यूट्रोफिकेशन का होता है। अब मैंने क्योंकि ये सारा एक्सप्लेन अभी आपको किया, तो आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या है। आंसर है इसका चार्ली, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स या डिटर्जेंट्स जो हैं वो नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट प्रोवाइड करते हैं पानी में, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होती है, यानी एल्गाई की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, द फ्लो चार्ट शोज हाउ इम्प्योर वाटर कैन बी ट्रीटेड टू प्रोड्यूस ड्रिंकेबल वाटर। अच्छा, ये नीचे सारे फ्लो चार्ट में उन्होंने स्टेप्स दिए हुए हैं। पहले स्टेप में लार्ज साइज पार्टिकल्स जो हैं वो इम्प्योर वाटर डाला तो पास थ्रू द लार्ज साइज ग्रेवल, तो यहाँ से जो लार्ज साइज इंसॉल्युबिलिटी वो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। जहाँ स्मॉल साइज ग्रेवल है वहाँ स्मॉल साइज इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएंगी, यानी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। जब हम कार्बन वाले कॉलम से पास करेंगे तो वहाँ से बैड ओडोर और स्मेल और कलर चेंज होगा वाटर का, प्योरीफाई होगा वाटर। और जब क्लोरीन पास करेंगे तो वो माइक्रोब्स को किल कर देगी। ठीक है, अब ये चारों स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ नॉट रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय दिस प्रोसेस। अब आपको पता चल गया होगा कि क्ले पार्टिकल्स भी रिमूव हो रहे हैं, माइक्रोब्स भी रिमूव हो रहे हैं, ओडोर भी रिमूव हो रहा है। तो ऐसा कोई यहाँ पर स्टेप नहीं आया जिसने नाइट्रेट्स को रिमूव किया हो, यानी नाइट्रेट्स तो ज़ाहिर है केमिकल मेथड से रिमूव होंगे ना, तो नाइट्रेट्स यहाँ पर नहीं रिमूव हुए क्योंकि यहाँ कोई ऐसा स्टेप इन्वॉल्व नहीं था। तो चार्ली आपका आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, विच ऑफ दीज प्रोसेसेस कैन बी यूज टू प्योरीफाई वाटर कंटेनिंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अच्छा, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वो होती हैं जो डिज़ोल्व नहीं होती हैं, जैसे आपकी ये है फिल्ट्रेशन प्रोसेस आप करते हैं ना, जैसे पानी के अंदर कुछ भी स्मॉल क्ले पार्टिकल हैं, सैंड पार्टिकल हैं, कोई प्लास्टिक है, कोई वुडन पीसीज हैं, वो सारे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं। आपका जो नाइट्रेट्स वाली इम्प्योरिटीज़ हैं वो सॉल्युबल हैं, आपकी जो सॉल्ट वाली इम्प्योरिटीज़ हैं वो सॉल्युबल हैं, आपके जो माइक्रोब्स हैं वो सॉल्युबल हैं। तो वो कह रहे हैं विच ऑफ दीज प्रोसेसेस कैन बी यूज टू प्योरीफाई वाटर कंटेनिंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ यूज रिमूव होती हैं बाय फिल्ट्रेशन। अच्छा, अब ये जो डिस्टिलेशन आ रहा है, डिस्टिलेशन में उन फ्रैक्शनल हो या सिंपल डिस्टिलेशन हो, ठीक है, उसमें आपका सॉल्युबल ही कंपोनेंट जो है ना वो रिमूव होता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। डिसैलिनेशन में आपका सॉल्ट जो सॉल्युबल होता है वो रिमूव होता है। तो 1 ओनली इज़ योर आंसर। Oh, sorry, filtration only is your answer. So 4 only is your answer. Your answer is delta. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थोड़ा जूम करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच मेथड ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन कैन बी यूज टू ऑब्टेन ड्रिंकेबल वाटर फ्रॉम सी वाटर। अब सी वाटर क्या है, समंदर का पानी जिसमें नमक डिज़ोल्व है, तो हम वो तो नहीं पी सकते, हमें तो वहाँ से रिमूव करना है प्योर वाटर के, नमक वहीं रह जाए और पानी हमें मिल जाए। जैसे ये यूएई, दुबई वगैरह, इन यहाँ पर ड्रिंकेबल वाटर कैसे लेते हैं, वहाँ पर क्योंकि बीचेस ज़्यादा हैं तो बीचेस से क्या लेते हैं, वो पानी लेके उसको डीसैलिनेट कर लेते हैं। डीसैलिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, उसमें हम वाटर को हाई टेम्परेचर दे के एवापोरेट करते हैं, फिर उस वाटर वेपर्स को कंडेंस कर लेते हैं। तो सॉल्ट जो है वो, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो सॉल्ट तो नहीं एवेपोरेट होगा ना, सिर्फ वाटर एवेपोरेट होगा। तो ब्रावो आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेजेस हैपन ड्यूरिंग यूट्रोफिकेशन। अच्छा जी, ठीक हो गया। फर्स्ट स्टेप है आपका इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ एल्गी, इंक्रीज इन नाइट्रेट कंसंट्रेशन, डेथ ऑफ एक्वाटिक प्लांट, डिक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन। वो हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट है जिसमें ये वाले सारे स्टेप्स होते हैं। अच्छा, सबसे पहला स्टेप तो होगा कि नाइट्रेट इंक्रीज़ होगी कंसंट्रेशन में, फिर वो नाइट्रेट इंक्रीज़ करेगी ग्रोथ ऑफ एल्गी को, फिर वो डिक्रीज़ करेगी डिजॉल्व ऑक्सीजन को, और फिर होगी डेथ ऑफ एक्वाटिक प्लांट।
तो हमारे पास आएगा 2143, 2143 डेल्टा हमारा आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्बन। कार्बन का पर्पस होता है वो बैड ओडोर को रिमूव करता है, तो चार्ली आंसर है इसका। इसकी एक्सप्लेनेशन पीछे वाले क्वेश्चन में दे चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द वाटर इज इन द लेफ्ट कॉलम। अच्छा, आपका जो राइट है वो क्वेश्चन का राइट है, जो आपका लेफ्ट है वो क्वेश्चन का लेफ्ट है। अब लेफ्ट मेरा ये बन रहा है, ये वाला जहाँ मेरा कर्सर है, इज लिंक्ड करेक्टली टू द स्टेटमेंट इन द राइट कॉलम। अच्छा जी, डिस्टिल्ड वाटर कंटेन्स डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड। जी, डिस्टिल्ड वाटर में तो नहीं होता ना डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड, उसमें तो और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ड्रिंकिंग वाटर कंटेन नो डिजॉल्व सब्सटेंसेस। नहीं, ड्रिंकिंग वाटर में डिजॉल्व मिनरल्स तो होते हैं ना। और डिस्टिल्ड वाटर में आपका सोडियम क्लोराइड नहीं होता, कंटेन नहीं होता, तो अल्फा ब्रावो इज रॉन्ग। रिवर वाटर में कंटेन फर्टिलाइजर वॉश फ्रॉम द फील्ड्स, यस। सी वाटर कैन बी डीसैलिनेटेड बाय ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, नो, डेल्टा नहीं है। चार्ली आपका आंसर है, क्योंकि रिवर वाटर में कंटेन फर्टिलाइजर वॉश्ड ऑफ फ्रॉम द फील्ड्स। ठीक है, तो चार्ली इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, छोटा सा फोल्डर है, इसी वीडियो में हो जाएगा। विच गैस प्रेजेंट इन द पॉन्ड वाटर डिक्रीजेज इन कंसंट्रेशन ड्यूरिंग यूट्रोफिकेशन। अच्छा, हमारी ऑक्सीजन कम होती है ना यूट्रोफिकेशन में, तो पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं क्यों। 9 क्वेश्चन है, द टेबल शोज पोल्यूटेंट्स विच कॉज यूट्रोफिकेशन। ठीक हो गया। सोर्सेज उसके कौन से हैं और प्रॉब्लम क्या कॉज करती है। पोल्यूटेंट नाइट्रेट है, डिटर्जेंट से आता है। अच्छा, फर्टिलाइजर्स हमारे नाइट्रेट से नाइट्रेट जो है फर्टिलाइजर से आता है और डिटर्जेंट फॉस्फेट से आता है। ठीक है, तो चार्ली ये कॉम्बिनेशन करेक्ट है। एक्सेस ऑक्सीजन तो नहीं है ना, फॉस्फेट हमारा डिटर्जेंट से आता है और ये ऑक्सीजन डिप्लीशन कॉज करता है। ठीक है, नाइट्रेट हमारा फर्टिलाइजर से आता है लेकिन वो ऑक्सीजन डिप्लीशन कॉज करता है। यहाँ पर ये ब्रावो ऑप्शन में हमारी प्रॉब्लम करेक्ट नहीं, उन्होंने कॉम्बिनेशन नहीं सही। चार्ली में हमारे तीनों की कॉम्बिनेशन करेक्ट है, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, विच पोल्यूटेंट इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ एल्गाई इन, ऑफ कोर्स यूट्रोफिकेशन विच इज ड्यू टू द नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। तो ये आ गया आपका चार्ली आंसर। आई थिंक हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। द वाटर इन द लेक कंटेन द फॉलोइंग डिजॉल्व सब्सटेंसेस, हाउ मेनी ऑफ दिस सब्सटेंसेस कैन कॉज यूट्रोफिकेशन। नाइट्रेट एंड फॉस्फेट एंड सिवेज। सिवेज भी आपका जो होता है ना, ये डिटर्जेंट्स होते हैं इसमें, तो 3 आंसर होगा चार्ली। ज़्यादातर बच्चे ये 2 करते हैं, 2 नहीं 3 सिवेज में भी होता है हमारा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई इज कार्बन यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ताकि वो बैड ओडोर और टेस्ट को ख़त्म कर दे। चार्ली आंसर है। आसान फोल्डर है, आसान क्वेश्चन है सारे। ये आपके 1-2 टॉपिक हैं, वो कंटेंट है, उसको अगर आप याद कर लें तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अच्छा, मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। यस, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। The water in the lake showed signs of eutrophication. What could be the cause of it? The cause is the increased dissolved fertilizers. Dissolved minerals नहीं है, number of bacteria नहीं है, dissolved oxygen नहीं है। अल्फा आंसर है, increases the amount of dissolved fertilizer। ठीक है, that's all for this video। अगली वीडियो में मिलते हैं। Thank you, God bless you, अल्लाह हाफिज़।